सूचना दी गई थी कि मंदिर से देवी के गले की स्वर्णमाला और अनेक आभूषण चोरी हो गए। पुजारी का कहना था कि मंदिर के रखवाले रामदास ने उस त्योहार के दिन मदिरा पान किया था और उसकी तरंग में मंदिर की चाबियों का ध्यान न रख सका और उसी कारण मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर का रखवाला रामदास हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि उसका कोई दोष नहीं, कोई उसे घायल करके देवी माता का हार उसके शरीर पर फेंक कर आलोक हो गया। हमने रामदास को सूर्योदय होने तक अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने का समय दिया, क्योंकि जिम्मेदारी उसी की थी। हमने उसे चेतावनी दी कि अगर वो अपराधी निकला तो ऐसे महापाप का उसे घोर दंड दिया जाएगा। सूर्य पूरब से उदय हुआ, लेकिन उस समय तक रामदास के जीवन का सूर्य अस्त हो चुका था। उसने आत्महत्या कर ली थी। धर्मराज जी, आपने मेरे पति की बात का विश्वास नहीं किया। वो कहता रहा वो निर्दोष है, पर आप नहीं माने। के भगवान धर्मराज जी जब नहीं माने तो वो परलोक के भगवान को सच बताने के लिए चला गया। तब हमें प्रतीत हुआ कि हमने जीवन में पहली बार अपने निर्णय के पग पर ठोकर खाई। जब हम गांव के निकट जा रहे थे तो हमने मंदिर के पुजारी को देखा। धर्मराज जी, मैं हूँ वो पापी जिसने मंदिर से देवी की स्वर्णमाला और दूसरे आभूषण चोरी किए थे। अपना पाप निर्दोष रामदास के सर मर दिया, परंतु परमेश्वर ने नाग का रूप धारण करके मुझे मेरे पाप की सजा दे दी। धर्मराज जी, देवी माता की स्वर्णमाला और दूसरे आभूषण मैंने मंदिर के पिछवाड़े छुपा दिए थे। ये जानने के लिए कि निर्दोष रामदास की पत्नी सुशीला और उसके अनाथ बालक किस विरुद्ध अवस्था में होंगे, हम चिंतित उनके घर गए। तब हमें पता चला कि वो सारा परिवार अपना नगर छोड़कर चला गया। हमारी अंतर आत्मा ने आदेश दिया कि इस परिवार की सहायता करना अब हमारा धर्म है। हम नगर नगर उस परिवार को खोजते रहे। बड़ी कठिनाई से हमें अपने कर्तव्य में सफलता मिली और हमने देखा कि सुशीला और उसके बच्चे भूख प्यास के मारे बुरी हालत में हैं। उनके जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं था। उस दिन से उस परिवार का पालन पोषण, उन बच्चों की विद्या का प्रबंध हम आज तक करते आए हैं। अब तुम सबसे मेरा प्रश्न है कि अनाथ बच्चों पर दया करना, उनके आंसुओं को मुस्कान में बदलना क्या यह अपराध है मेरा? एक अबला नारी की आत्मरक्षा करना ये पाप है मेरा? एक भाग्यहीन विधवा को हमने राखी बांधने का अधिकार दिया, क्या यह तुम्हारे समाज की दृष्टि में नीचता है? और अब तुम में से वो जो मेरी शुद्धता, मेरी मर्यादा, मेरी पदवी और मेरे चरित्र की परीक्षा करने आए हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तुम्हारे भाषण में वो गरज है कि सुनने वालों के कान बहरे हो जाएं इस कलयुग में। मंदिर में स्वर्णमाला की चोरी सच, रामदास का आत्महत्या कर लेना सच, पुजारी का सांप के डसने से मर जाना सच, लेकिन इन सब बातों से ये साबित तो नहीं होता कि तुम्हारा और सुशीला का रिश्ता भाई बहन का है। कामी शुताम पशुपति, मूर्ख, जिसके मन में वासना हो वो हर किसी को वासना के अधीन समझता है। आरोप आरोप ही रहेगा जब तक अपराधी उसे सिद्ध करके न दिखा दे। मैं सबूत दूंगी। जिन लोगों के दिल में खोट है वो सगी बहन को भी पतिता समझते हैं, और ऐसे कुछ महान लोग भी हैं जो पराई स्त्री को भी अपनी सगी बहन से ज्यादा मानते हैं। सुशीला! चौधरी, कभी तुमने किसी गरीब आदमी को एक फूटी कौड़ी भी दी है? नहीं। किसी के दुख दर्द पर आंसू बहाए हैं? नहीं। फिर तुम ऐसे महान परोपकारी और दयालु आदमी की महानता को कैसे जान सकते हो? मेरे पति की मौत इनके वजह से नहीं हुई, फिर भी इन्होंने मेरे
और मेरे परिवार के पालन पोषण का बोझ कब से उठाया हुआ है। और बोलो और बोलो। अरे तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों का एतबार करने वाले हम नहीं। तुम्हारी ही पड़ोसन छबीली ने बताया था कि तुम्हारा और धर्मराज का अंदर अंदर का क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ सच क्या है। अरे छबीली, तुम यहाँ कैसे? मैं इसे यहाँ लाया हूँ। धर्मराज जी, इस कद के लंबे और अक्ल के छोटे छोटू ने मुझसे पूछा कि आपका और सुशीला का क्या संबंध है। मैंने कहा वही जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। हाँ, ये हुई ना बात। जो रिश्ता मेरा तुम्हारा, वो रिश्ता इनका और सुशीला का। क्या हाथ तुम्हारा मेरा रिश्ता है? जबानी छेड़खानी का महीना बांधा हुआ है। इसने मुझे आगे ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि धर्मराज जी हर महीने सुशीला के घर भाई के नाते मदद करने के लिए पैसे देने आते हैं। चौधरी, न तुमने कभी दूर की सोची न समझी, हमें भी अपने साथ घसीट लिया। चौधरी, तुमने अपने बेटे की बातों में आकर और धरती पर बैठकर आकाश के चांद को ग्रहण लगाने की कोशिश की। अरे ओ अकल के कच्चे, डबोती ना मेरी लुटिया। क्या हुआ? मैं तुझे जान से मार डाला। चला जा यहाँ से। अरे तेरी बातों में आकर मैंने धर्मराज जी का अपमान कर दिया। शास्त्री जी, भाजी, अभी लाया। भानी। धर्मराज जी, मैं नीच हूँ नीच। कहाँ मैं मिट्टी का ठीकरा, कहाँ आप गोवर्धन पर्वत। मैं आपके चरण धोकर चरणामृत पीऊंगा। चौधरी, केवल सत्य को जाने बिना फिर कभी किसी पर आरोप न लगाना। हम तुम्हें क्षमा करते हैं इसलिए कि बात हमारी अपनी थी। यदि ऐसा भयंकर आरोप तुमने किसी और पर लगाया होता तो सदा के लिए तुम्हारे होंठ सी दिए जाते। धर्मराज जी, आपके पांव छूने से गंगा स्नान का पुण्य है। मेरे सारे पाप धुल गए। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर, चलो। चौधरी मुच्छक्कड़, तुमने अपने आंसुओं से मेरे पिता समान भाई के पांव धोकर अपने आप को सजा से बचा लिया, लेकिन फिर कभी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें सीधे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। सुनिए, ये लोग हमारे अटूट प्रेम में दरार डालने आए थे, लेकिन जन्म जन्म तक मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा और आराधना स्थिर करके चले गए। भगवान करे हर जन्म में मुझे आपके चरणों की दासी बनने का गौरव मिले। अरे फिर उस खाली खोपड़ी छोटू ने दगा दे दिया, पर शुक्र है बाल बाल बच गए। अरे सरकार, जो बीत गई सो बीत गई, उसे भूल जाइए। अब उस गूंगी को बहू बनाकर घर में लाना पड़ेगा। अरे अगर मैं छोटू की शादी नहीं करूं तो क्या कर लेगा धर्मराज? अगर करोगे तो अपने परिवार समेत वर वधू को आशीर्वाद देगा, और अगर शादी नहीं हुई तो आपको अपने परिवार समेत। अरे सरकार, छुट्टी हो गई, मर गया। जब से उस तरह कैची संभाली है, ऐसी भूल आज तक नहीं हुई। साली को आज ही फिसलना चाहिए। अरे क्यों हड़बड़ मचा रहा है? जबान कभी न कभी फिसली जाती है। जबान नहीं फिसली सरकार, अपने हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया। ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली। मेरी आँखी मूछ। अरे कमबख्त, अगर तेरी बीवी विधवा हो जाती तो मुझे इतना गम नहीं होता जितना अपनी ये नागोपली मूछ के चले जाने का हुआ है। अरे जालिम, एक ही झटके में मेरी इज्जत की सफाई कर दी। अरे सरकार, ये भूल मुझसे नहीं हुई है। आपकी मूंछों के रौब से मेरा उस्तरा हिल गया और आपका मुंह छिल गया। अरे देख, इससे पहले कि कोई देख ले, ये बाकी की आदि बिगाड़ते। वाह वाह सरकार, वाह। मूंछों के साथ भी एक बात थी और मूंछों के बगैर भी एक बात है सरकार। वाह 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 वाह, क्या चेहरा चमक रहा है। अबे कल्लू, अरे मूछ गई तो गई, घर की खेती है, फिर से उगाएगी। मगर सवाल तो ये है कि उस गूंगी लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सीधी सी बात है, उस गूंगी को अपनी बहू बना लो। बहू? हाँ, धर्मराज का फैसला तो आप सुन ही चुके हैं। या तो छोटू की सुधा से शादी या फिर नगर वनवास। आपका आधा खजाना आपकी मूछें थी, वो तो कटवा चुके हैं आप। अब रही ये जायदाद और हवेली, अगर ये भी चली गई तो सड़क पे आ जाएंगे आप। और नगर वनवास के बाद वो जो धर्मपीठ पाने का जो सपना था वो भी अधूरा रह जाएगा। कुंडली खराब। देखो शास्त्री,
मैं ये गांव छोड़कर तो नहीं जाने वाला, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। तो धर्मराज का फैसला मान लो, उस गूंगी लड़की को अपनी बहू बना लो और उसके बाद इस शास्त्री की चाणक्य नीति देखो। जो उस लड़की को हाथ लगाया, अगर लगाएगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, तुम यहां सो जाओ, मैं यहां सो जाता हूं। एक एक चीज दिखाओगी तो कैसे काम चलेगा? पूरी चीज दिखाओ तो बात बने ना। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। बोलो, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम फुल जड़ी। तुम्हारी बहन वहाँ स्वागत मना रही है और तुम यहाँ दुल्हन जैसी सजी क्या कर रही हो? एक पत्थर दिल इंसान के दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही हूँ अपने इन गहनों और लिबास से। लेकिन बात को जमी नहीं है। तुम शहर से क्या आए हो? मैं जो कुछ पहनूं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। शहर की लड़कियों को देख देख कर बुरी आदत हो गई है तुम्हारी। मतलब नहीं समझी। तुम एक काम करो, इन कपड़ों को उतार दो। मेरा मतलब है इन कपड़ों को उतार कर मॉडर्न ड्रेसेस पहनो और फिर देखना तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो शहर की लड़कियां कुछ भी नहीं। अगर तुम हीरो तो वो कंकर है, कंकर। चलो फिर आ गए तुम। कितनी बार मना किया कि तुम मंदिर में प्रवेश के लायक नहीं हो। चलो जाओ इधर, तो जाओ, मुझे भगवान की मूर्ति को जा चढ़ा जाओ। चल। शास्त्री, होश की बात करो। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे घर की बहू को मंदिर में जाने से रोको? श्रीमान, तुमने मुझे खुद ही तो उसकी कुंडली दिखाई थी। अब कुंडली देखकर भी क्या मैं इसे मंदिर में आने दे सकता हूँ? तो क्या इसकी कुंडली में ये लिखा है कि ये मंदिर में नहीं जा सकती? अवश्य यही लिखा है। ये बांझ है, इसकी संतान नहीं हो सकती। और बांझ को मंदिर में आने देना मतलब सुहागनों के मंगलसूत्र को तोड़कर बिखेर देना। सुहागनों, क्या मैं इस बांझ को मंदिर में आने दे सकता हूँ? ये भी नहीं बोल रही। हाय राम, चौधरी वंश का सफाचक, यानी छोटू के बाद इनके वंश का कोई नाम लेवा न होगा। कलयुग है, कलयुग। लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं कि अपने वंश का अंत होने दूं। मैं अपने बेटे छोटू की दूसरी शादी करूंगा। हाँ, दूसरी शादी करूंगा। शास्त्री जी, तुमने ये कैसे कह दिया कि ये बांझ है, इसकी संतान नहीं हो सकती? इसकी जन्म पत्री यही कहती है, इसके गिरही ऐसे हैं। मैं तो मस्तक के चिन्ह देकर इसका भविष्य बता सकता हूँ। अपने आप को प्रिविलेज समझते हो? बिल्कुल। तो फिर मेरा माथा देखकर बताओ कि आज तुम तीनों में से मेरे प्यारे प्यारे हाथों कौन पिटेगा? नहीं बता सकते ना? हाँ शास्त्री जी, आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि आप कितने बरस जिएंगे? मेरी कुंडली का तो मैं एक शब्द जानता हूँ। मेरी कुंडली अनुसार मैं संसार में कम से कम 100 साल जीऊंगा। तो समझ लो तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि इस दूसरे से तुम्हारी गर्दन काट कर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी कुंडली गलत है। कुंडली खराब, माफ करना बेटा। पापी वेट के लिए झूठ बोला था, क्षमा करना। अब एक कभी छोड़ नहीं बोलूंगा। चौधरी, तुमने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए शास्त्री के कान भी भरे हैं और मुट्ठी भी गर्म की है, लेकिन ये शादी कभी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी अर्थी जरूर निकलेगी। और सुधा,
जाओ मंदिर में पूजा। हाँ आइए आइए। आयुष्मान भव, दूधो नहा पूतो फलो, भगवान तुम्हारी गोधरी करे। चलो चलो हटो। क्या बक रहे हो? तुम धर्मराज की बेटी से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? माँ, आरती भी तो मुझसे शादी करना चाहती। खामोश, तुम उस घराने के पाँव की धूल हो। ऐसे महान आदमी से पाँव धुलवा कर कन्यादान करवाना चाहते हो? ऐसे गलत ख्याल निकाल दो अपने दिल से। चले जाओ यहाँ से। तो क्या तुम्हारी माताजी को ये विवाह पसंद है? पसंद की बात नहीं है आरती, वो तुम्हारे महान पिता के आदर के विचार से डरती है। तुम अपने पिताजी से बात कर सकती हो? मैं और उनसे ऐसी बात? नहीं नहीं, मार डालेंगे मुझे। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? अरुण, यही तो समस्या है। चिरंजीवी चिरंजीवी सुखी भवा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है। मन में भय मत रखो, मैं तो भगवान का दूत हूँ। मेरा आशीर्वाद अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उपकार के लिए होता है। तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो? जी हाँ। मैरिज करना चाहते हो? जी। कौन से गोत्र अर्थात कौन सी जात के हो? प्रेम जात। आहा, प्रेम जात, वो तो बहुत महान जात है। मगर प्रेम जात वालों के पास हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। और अगर हिम्मत है तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या है बताइए? रन अवे, भाग जाओ। अरे बाप रे! अरे बाप रे बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो वो तुमको तुम्हारे नानी के पास नर्क में भेज देगा और तुमको तुम्हारी दादी के पास जो नर्क से बुरी जगह में रहती है वहां भेज देगा। और फिर प्रेमिका को लेकर भाग जाना कोई बुरी बात, कोई पाप थोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर भाग गए थे, पृथ्वीराज संयोक्ता को लेकर भाग गए थे। तुम इसके साथ भाग जाओ, चुपके से शादी कर लो, फिर जाके अपने बाप के पैर पकड़ लो। वो मजबूर होकर तुम दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं शुभ घड़ी बताता हूँ। हाँ, कल सुबह 8:50 पे बिल्कुल शुभ घड़ी है। भाग जाओ, भाग जाओ। चलो भैया, इसमें गर्म पानी है और इसमें ठंडा है। अरे मालूम है उसमें गर्म है उसमें ठंडा। ये भी लल्लू है। कल्लू जी सरकार। उस शास्त्री के कहने से मैंने छोटू की शादी गूंगी सुधा के साथ कर दी। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा था तो उन पर कड़ी निगरानी रख रहा है ना। अरे आप फिक्र मत कीजिए सरकार, हम दोनों भाई मिलकर उनको एक पल के लिए पास भटकना तो क्या, आंखों में आंखें डालकर देखने तक नहीं देते। अच्छा शाबाश। अरे बस ये 4-6 महीने और सह लो। सह लेंगे सरकार, सह शुभ लेंगे। समाचार, शुभ समाचार। मर गए क्या? नहीं, उसी का प्रबंध करके आ रहा हूँ। अरे सुनिए तो, उनकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है और मैंने दोनों की बुद्धि में कील ठोक दी है कि घर छोड़ के भाग निकलो। और जैसे दोनों घर छोड़ के भाग निकले कि सारा गांव थू थू करेगा और धर्मराज के हृदय की गति बंद हो जाएगी। अरे मान गए शास्त्री, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या पुरस्कार दूं। अरे गर्मी में आए हो, लो तुम्हें ठंडे पानी से नहला अरुण, तुम आ गई? चलो चलो। अरे प्रकाश, वो आरती है ना? आरती! चाचा जी मारे गए। अरे भागो ना। अरे आरती, कहाँ जा रही हो? जल्दी आरती, और तेज भागो भागो। चाचा जी हम आरती, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? हाँ। और इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? मैं अरे ताला क्यों लग गया? बोलो, ताला क्यों लग गया? हाँ चाचा जी, कैसे कहूँ, आपसे छुपा नहीं सकती। मैं और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर के डर से हम। डर से क्या? डर से क्या? जी जी जी, डर से हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग रहे थे। भिंडी जितना कद नहीं, तुम्हारा इतना हौसला कि धर्मराज जी की लड़की को भगा कर जा रहे हो? हाँ बोलो। ठहरो, ठहरो प्रिया, मुझे बात करने दो। क्या तुम आरती से सचमुच प्यार करते हो? जी हाँ, इसलिए हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। बड़े बुजुर्गों को धक्के में रख के। अरे प्रिया ठहरो तो सही। देखो आरती, शादी इस तरह नहीं की जाती। मैं भैया से बात करूंगा। पिताजी मुझे मार देंगे। डरो नहीं, बाप का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं बात को संभाल लूंगा। कहूंगा जिससे आरती प्यार करती है उससे उसकी शादी हो जाने दीजिए।
क्यों प्रिया? हाँ, मैं भी कहूंगी। वो कोई शेर या हवा तो है नहीं, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। आप देख लेना मैं कैसे इस उलझन को सुलझाती हूँ। चलो जाओ। अरे जाना, खड़ा क्या है? एक पंत और दो काज। भैया इनकी शादी के लिए राजी हो गए तो हमारी लाइन भी साफ हो जाएगी। पिताजी, छाछ। भाभी, जो काम वक्त पर हो जाए उसकी बात ही और होती है, होती है ना? पर इसकी उम्र ही क्या है, गुड़िया सी तो है। अरे माँ की नजर में बड़े बच्चे भी मुन्ना मुन्नी होते हैं। अरे प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बैलगाड़ी का जमाना तो है नहीं भाभी, रॉकेट एज है। शादी ब्याह में देर हो जाए तो लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ने का डर होता है ना। वैसे तो हमारी आरती ऐसी वैसी नहीं, हाँ। लेकिन जैसे ही फसल पक जाए तो रखवाले की जरूरत होती है, वैसे लड़की जवान हो जाए तो घर वाले की जरूरत होती है। आरती, हाँ? बेटी क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? नहीं, वो चाचा जी, वो मैं? नहीं। माँ जी। देखो बेटी, ब्रह्मा ने मनुष्य का मुख इसलिए बनाया है कि उस पर उसके मन की छुपी हुई भावना प्रकाशित हो जाए। तुम्हारे होंठ थरक रहे हैं, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारे नैनों से प्रतीत है कि तुम कोई बात छिपा रही हो। कौन है वो आरती? कौन है वो जिसके लिए तुम्हारे मन में स्नेह की भावना है? जी मैम। तुम मेरी धर्मभंगिनी के सुपुत्र हो। आज तक मुझे मामा कहते आए। ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आया कि मामा को पिता बनकर कन्यादान भी करना होगा। लेकिन अब ये पवित्र कार्य करके मैं अपना रहा सहा कर्तव्य भी संपूर्ण कर दूंगा। अगले मास बुधवार की रात्रि को बड़ा शुभ मुहूर्त है। उस समय वैदिक रीति के अनुसार आरती तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाएगी। शास्त्री, धर्मराज अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र बांट रहा है। सुना तुमने? हाँ, कुंडली खराब सुना है। क्या खाक सुना है? अरे मेरे बेटे की शादी एक गूंगी से हो जाए और धर्मराज की बेटी की शादी एक पढ़े लिखे सुंदर लड़के के साथ, और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। शांति शांति श्रीमान, ऐसे ही समय पर मेरी चाणक्य नीति काम आती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नीति। अरे इस मुचक्कर चौधरी ने एक ऐसा उपाय सोचा है जिसके सामने चाणक्य नीति भी पानी भरने लग जाए। अब देखना मेरा कमाल।
बड़े बाप की बेटी है ना, ऐसे का घमंड है, ऐसे गिरी के अंधा कर दिया इसे। आरती ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। झूले की रस्सी टूट जाएगी, इसे सपना थोड़ी आया था। सारा इल्जाम इस पर क्यों लगा रहे हो? चलो चलो इसे राज्य के पास ले चलो। धर्मराज जी, हम तो कहीं के न रहे। इस बुढ़ापे में एक ही सहारा था, उसकी आंखें चली गई। अरे भाई, अब रोने धोने से क्या फायदा? धर्मराज जी की सुपुत्री का तुम्हारे बेटे से कोई बैर तो था नहीं। ये दुर्घटना तो कहीं भी और कैसे भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन हम तो इसी के सहारे 2 वक्त की रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर लेते थे। अब क्या घर घर भीख मांगनी पड़ेगी हमें? धीरज रखो, हम सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये लो मेरी तरफ से 220 रुपए। अरे रख लो ना, लो। हाँ, और धर्मराज जी के भंडार में कोई कमी थोड़ी है। 10-20 बीघे की जमीन दे देंगे, फसल उगाते रहना और खाते रहना। अरे फसल उगाने वाला तो खुद ही मुरझा गया। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारी दवा दारू कौन करेगा? अगर हम इस संसार से चल बसे तो हमारे अंधे बेटे की देखभाल कौन करेगा? तो क्या तुम ये सपना देख रही हो कि धर्मराज जी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर दें, ताकि तुम्हारे घर का चूल्हा चौका चलता रहे, वो तुम्हारी सेवा करती रहे? अगर धर्मराज सच्चे धर्मराज है तो उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं? हमने अपनी आंखों से देखा है। नारायण के अंधे होने का कारण आती है। धर्म अधिकारी की बेटी होने का मतलब ये नहीं कि वो मस्ती में आकर किसी की भी आंखें छीन ले। अब धर्म पेट पर गड़ी हुई तलवार की परीक्षा है, जहाँ से हर अपराधी को दंड मिलता है, मिलेगा और मिलता रहेगा। ये क्या, धर्मराज जी ने मुख भी नहीं खोला, चले जा रहे हैं? शायद धर्मपीठ पर न्याय सुनाने जा रहे हैं। जाहिर बात है, खुद के वंश पर कलंक लग रहा है तो न्याय तो करना ही पड़ेगा ना, वरना कुंडली खराब। अरे धर्मराज जी कोई मामूली आदमी नहीं है, महान आदमी है, महान। न्याय तो करके ही रहेंगे इस कलयुग में। माँ जी, लोग जो आरती के बारे में बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और अन्याय है। जो दुर्घटना हुई उसमें आरती का क्या कसूर? लेकिन माँ जी, मुझे सिर्फ इतना डर है, कहीं धर्मराज जी आरती और अरुण का दिल तोड़कर कुछ उल्टा सीधा फैसला ना सुना दे। आप ही उनको समझा दीजिए ना। वो तो महाज्ञानी है, उनको समझाने वाली मैं कौन होती हूँ? लेकिन ये नहीं जानते कि आरती और अरुण एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। अगर उनकी शादी टूट गई तो वो न जाने क्या कर बैठे। प्रिया, जो विधि का विधान है उसको बदलना मनुष्य के हाथ में तो नहीं। प्राप्य से स्वर्ग। सावित्री, मैं धर्मपीठ पर निर्णय करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपका फैसला आपके हृदय की तरह उज्जवल और सदा की तरह अटल रहेगा। पिताजी, गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणे। नगरवासियों, आज की समस्या है आरती पर लगाया आरोप कि उसके कारण नारायण नयनहीन हो गया, अंधा हो गया। जब कोई अपराध विचार किए बिना किया जाता है
उसे भूल कहते हैं, लेकिन विचार के साथ किया हुआ अपराध निश्चित अपराध ही कहलाता है। भूल के लिए केवल प्रायश्चित और अपराध के लिए दंड आवश्यक है। इस कारण नयनहीन नारायण के वृद्ध माता पिता की देखभाल आरती को करनी होगी और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे नारायण से विवाह करना होगा। ये अन्याय है, हमें आपका फैसला मंजूर नहीं। न्याय स्वीकार करना आरती का काम है, तुम्हारा नहीं। बेइंसाफी की छुरी से जब आरती की कुर्बानी दी जा रही है, एक चाचा होने के नाते उसे बचाने का हक मुझे है। तुम्हारा कहना उचित, परंतु पिता और सुपुत्री के संबंध से हमारा अधिकार प्रथम। ये कहाँ का अधिकार है? पिता होने के संबंध से ही आपने उसका हाथ और उनके हाथ में देने का वादा किया था, और अब आप उसकी दूसरी शादी का हुक्म दे रहे हैं। यही आपका इंसाफ है, यही आपका धर्म है। धर्म और न्याय के भेद को पहचानो प्रकाश। और उनको घर में दिया हुआ वचन एक पिता का पारिवारिक धर्म था, और धर्मपीठ पर बैठकर किया हुआ निर्णय एक धर्म अधिकारी का न्याय है, उसकी नीति है। आपकी नीति से हमें कोई मतलब नहीं। धर्मपीठ से केवल न्याय सुनाना ही नीति है, इस पर कोई टीका नहीं कर सकता। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, सिर्फ आपका फैसला हमें मंजूर नहीं। यदि हमारा फैसला स्वीकार न हुआ तो इसके दो ही परिणाम हैं, या तो इस नगर से वनवास और या इस तलवार को तुम्हारे प्राणों की आहुति। ये झूठी नारेबाजी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तिलकधारियों के दिल कितने काले हैं। तुम मेरे भाई की जय जयकार इसलिए कर रहे हो कि उनकी बेटी की शादी एक अंधे आदमी से होने वाली है, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुम उस वक्त कहाँ थे जब धर्मराज जी ने मेरी शादी जबरदस्ती गूंगी लड़की से ठहरा दी थी? वो सच्चा फैसला था, तुम्हारा कसूर साबित हो चुका था। तो क्या तुम्हारी भतीजी का कसूर साबित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अरुण, तुम ध्वजा और आरती को लेकर आओ, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी शादी कराता हूँ। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे रोकता है। प्रकाश, तुम अपने उस भाई को आंखें दिखा रहे हो जिसके नाम की माला सारा गांव जपता है। अरे उसका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। हम कलयुग में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब मैं अपने भाई के विरुद्ध बोल सकता हूँ तो मुझे तुम्हारी क्या परवाह है? शास्त्री, मंदिर खोलो और शादी की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल नहीं करो। अजी अभी मेरे शरीर में प्राण बाकी है, मैं तो मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। अभी करता हूँ। हेलो, चलने का बंदोबस्त करो। क्या बोला? चलो जल्दी आके। छोटू, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रुई की तरह धुलक के रख दो, जाओ।